स्टार्ट किया नहीं, एक पास हो गया। स्टार्ट हुआ गया रिकॉर्ड। आप स्टार्ट। यस सर, हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है। सेकंड में है एचसीएफ क्या है। ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब समझ में आ ही रहा है क्या है। अभी इसको देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। जब भी एचसीएफ होगा 2 से 3 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर का, दो एटलीस्ट, है ना, उसका एचसीएफ निकाला जाता है। वो कैसे? वो अगर एचसीएफ जो भी आएगा एक्स आएगा, तो एक्स जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि उन दोनों नंबर से या फिर उन दोनों के ज्यादा नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो। ठीक है। तो एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, पहला मेथड। दूसरा डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि जो भी नंबर होगा, यानी कि लाइक 42, 63, 140 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जो भी होगा, आप कितने किस किस चीज से इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, वो नंबर इसमें आ जाएगा। जैसे 2 × 3 × 7। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 42 को, तो आपका यही 3 नंबर आएगा। ठीक है। 2 × 3 6, 6 × 7 42। वैसे ही 63 को 3 × 3 9, 9 × 7 63। 142 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 7 140। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। कोई भी जो भी नंबर होगा हमारे पास, दो या दो से ज्यादा नंबर, उसके सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे मल्टीपल फॉर्म में। ठीक है। फैक्टर्स फॉर्म में। और उसमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन है, यानी कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो इसमें टू आगे में देख रहे हो, तो टू इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन बीच में नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। ठीक है। थ्री, थ्री है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है थ्री, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सेवन देखेंगे तो सेवन तीनों में है, अब पावर वन ही है सबका, तो जो एचसीएफ होगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि 42 को यानी 63 को 42 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। दिखाता हूँ कैसे। उसमें भी 7 ही आएगा। 42 से अगले से। एक ज्यादा सेंसिटिव हो गया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। एक सेकेंड। चलो ऐसा ही लिखा रहा है। अच्छा आ गया कुछ। हेलो। हाँ भैया। हाँ, सो ड्रॉ में जाओ। हम्म।
ड्रॉ ऑप्शन में एक बार जाओ। हाँ ड्रॉ में कर ली, हो गया। उसमें ना लाइक और एक जहाँ पे पेन और इरेजर था, उसके हम्म। बगल में एक डॉट सा था, उसको कम करना है। तभी इसका जो थिकनेस है ना पेन का, वो कम होगा। अच्छा। ड्रॉ में जाओ। ये इरेजर इरेजर के बगल, हाँ वो नहीं हो रहा है तो एक काम करो, ड्रॉ में जाओ और पेन को सिलेक्ट करो और होल्ड करके रखो। ओ यहाँ पे ऑटोमेटिक है शेप यहाँ पे राइट। थिकनेस। हाँ। लाइन ले लें या पॉइंट सही हाँ रहेगा? तो आप सेकेंड वाला ले लो, सेकेंड लो। हाँ ओके। सेकेंड वाला ले लो। हाँ ठीक है। ठीक है। 63। कितने बार में कर सकते हैं? दो। 120, 126। कितने बार में कर सकते हैं? 4 बार में। 50। 5 ज़्यादा है, इसको 56। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 7। राइट। तो यहाँ पे देख लिए, डिवीजन मेथड से भी 7 ही आ रहा है। ठीक है। हम्म। तो फैक्टराइजेशन मेथड से देख लिए कैसे निकलेगा एचसीएफ, और डिवीजन मेथड से भी ऐसे ही जैसे अभी नीचे में करके दिखाया मैंने, वैसे निकलेगा। और एलसीएम पे आ जाएंगे। एलसीएम क्या है? एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड हो एक दूसरे से, जो कॉमन हो सब में। राइट। इज गिवन, इज गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर एलसीएम। लाइक 87 और 145 का एग्जांपल में देखेंगे। तो 87 को कैसे लिख सकते हैं? एक तो इसमें प्राइम नंबर है, यानी कि दो दो ही प्राइम नंबर है इसके अंदर। तो 3 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, और 145 आएगा 29 × 5। ठीक है। तो जो इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इसमें 29 दो बार आया है तो एक बार लिखाएगा इसमें, और 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे सारे को इंटू करेंगे तो आएगा 435। तो जो एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर के लिए, वो हो जाएगा आपका 3435। क्लियर है? कोई एक कंफर्म करो जब मैं हाँ बोलता सर। हूँ तो। हाँ ठीक है। यस ऐस, सर। हाँ, ऐसा लगता है यस ना कि सर। कोई सुन रहा है, लेकिन पता नहीं चलता कि आवाज जा भी रहा है कि नहीं, है ना? तो ये एलसीएम ऐसे करके निकालेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखो, 72, 108 और 2100। तो इसको वही सिंप्लीफाई कर लेंगे मल्टीपल फॉर्म में, फैक्टर जो भी है इनके वो सारे लिख लेंगे यहाँ पे। 2 × 2 × 2, 3 × 3 इज इक्वल टू 72। लाइक 3 × 3 × 2 × 2 इज 108, एंड 2 × 2 5 × 5 × 3 × 7 इज 2100। तो इसमें देखो ये 3 तरह के नंबर आ गए हमारे पास, है ना? यही 3 तरह के नंबर हैं मल्टीपल फॉर्म में। ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, कॉमा के बाद ना। तो इसमें देख लेंगे कि कॉमन क्या है। ठीक है। तो
3 2 × 2 × 2 इसमें भी है। Into 3। एक सेकंड, जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे एक आध डिजिट शायद छूट गया है, लेकिन ठीक है। ऐसे करके ही लाइक ऊपर वाले में जैसे किए थे, इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर बाद में प्रॉब्लम आएगा तो पूछना एक बार, मैं क्लियर कर दूंगा। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आएंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या है? टू नंबर आर कॉल्ड टू बी प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। अगर दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 है तो वो हो जाएगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर होगा। ठीक है, एलसीएम। जो फ्रैक्शन नंबर होगा उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? फ्रैक्शन नंबर मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई है, लाइक 42/63 रख लो, तो उसका जो होगा एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? तो जो भी फ्रैक्शन में जैसे ए बाय बी रख लेते हैं, या एक्स एक्स बाय वाई, अगर कोई नंबर है तो जो एच सी एफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर में जो रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, जो पी हो गया या एक्स हो गया वो न्यूमरेटर कहलाता है। और डिनोमिनेटर हो गया नीचे वाला, जो वाई होगा या जो बी होगा। तो एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले का एच सी एफ और नीचे वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम, वो हो जाएगा तुम्हारा एच सी एफ ऑफ दैट नंबर। एलसीएम वैसे ही जैसे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जो चीज पहले जिसका निकालना है, जैसे कि एचसीएफ किसी का निकालना है तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। वैसे ही एलसीएम में पहले एलसीएम निकाल लेंगे न्यूमरेटर का, फिर नीचे का डिनोमिनेटर एचसीएफ। जस्ट अपोजिट नीचे पे करना। डेसिमल फ्रैक्शन का एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा? In the given number, makes the same number of decimal places by annexing zero in some number. If necessary, consider this number without decimal point. Now, in result, mark off as many as decimal places are there in each of the given number. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर है 0.63, ठीक है, तो उसका जो भी पॉइंट है ना, पॉइंट को भूल जाएंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे कि वो कोई पॉइंट है वहां पे, उसको 63 ही मान लेना है। ठीक है, और फिर जब उसका निकाल लेंगे दो नंबर का, जो भी एचसीएफ या एलसीएम, जितने डिजिट के बाद डिजिट के पहले वो निकाले थे पॉइंट को, उसको वहीं पे पॉइंट को पुट अप कर देना है वहां पे। जैसे कि 63 है तो उसका मान के चलो 7 आया। ठीक है, जो एचसीएफ होगा वो 63 का 7 आया। तो क्या क्या आएगा पॉइंट में, डेसिमल में उसको 7 को कैसे लिखेंगे? 0.07, क्योंकि यहाँ पे भी दो डिजिट था तो वहां पे भी दो डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। हम्म। सर कैन यू रिपीट वंस अगेन? क्या बोलिए? एक बार और रिपीट कर सकते हैं? थोड़ा आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा जोर बोलना। सर रिपीट कर सकते हैं? वो रिपीट रिपीट। कौन रिपीट कर कौन सा? सकते हैं एक और? कौन सा वाला? कौन सा वाला बोलो? लास्ट वाला पॉइंट। ओके, लास्ट वाला, ये पॉइंट वाला, डेसिमल वाला। हाँ, यस सर। देखो डेसिमल वाले में क्या करना है कि जैसे ही डेसिमल नंबर आया कोई, एग्जाम्पल 0.63 को रखते हैं। ठीक है, डेसिमल में हमारा ये नंबर। ठीक है,
तो इसका एलसीएम या एचसीएफ हमें निकालना है, और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो मान के चले कि 7 आया। ठीक है। तो यहाँ पे जब 0.63 था ये, तो 2 डिजिट था यहाँ पे, राइट। इसको लिख के दिखाता हूँ मैं थोड़ा, शायद थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। हम्म 0.63। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट नंबर है हमारे पास। तो ये पॉइंट को ना कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि ये भूल जाएंगे अभी के लिए, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। इसको बस नंबर मान लेंगे हम लोग 63। ये भूल गए कि ये कुछ ऐसा था, इसको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये 63 इसको मान लिए। लेकिन ये याद रखना है कि पॉइंट के दो दो नंबर है यहाँ पे, पॉइंट के बाद। हम्म, ये याद रखना है। ठीक है। तो इसका मान चलो एचसीएफ आया 7। ठीक है। तो 7 को अब आंसर में लिखना है ना, तो आंसर भी तो जब डेसिमल में क्वेश्चन आया है डेसिमल का, तो जो उसका आंसर होगा वो नंबर में तो नहीं होगा या 100 में नहीं होगा, तो उसका आंसर भी डेसिमल में ही होगा। तो तुमको ऑप्शन भी जो दिए हुए रहेंगे वो भी डेसिमल में ही होगा। तो उसमें 7 भी एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है। और 70 भी हो सकता है, एक दे दे। एक रहेगा 0.7, और एक रहेगा 0.07। 007। ठीक है। अब इसमें चूज करना है कि कौन सा हो। तो यहाँ पे देखो, 2 नंबर के बाद लिया था, तो 7 से 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देना है। तो 7 के पहले तो एक ही नंबर है, 7 तो अकेला नंबर है ना। तो उसके पहले 2 नंबर कैसे ले सकते हैं, 2 नंबर उसको बनाया जा सकता है एक जीरो ऐड करके। तो एक जीरो ऐड करके उसके पहले एक पॉइंट लगा दिया, तो 0.07 आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ऐसे ही जहाँ पे कंफ्यूजन हो पूछ लिया करो। गुड। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, और कोई कंफ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। नंबर देख लेते हैं। 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू 7 पे पावर 4। दूसरा नंबर है 2 का स्क्वायर 3 का पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर और 7 का पावर 3, यानी क्यूब। तीसरे नंबर पे आएंगे 5 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। ऐसे उल्टा पुल्टा लीजिए। ये सही है। 2 का स्क्वायर 3 का पावर 2, 5 का 2, 7। ठीक है, ये ठीक है। हाँ, फिर 2 का क्यूब। ठीक है। 5 का भी क्यूब और 7 का स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे एलसीएम क्या होगा। तो 2 सबका कॉमन है। हाईएस्ट पावर। ओके सॉरी, एचसीएफ देखेंगे इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसका कॉमन क्या है, 2 कॉमन है यहाँ पे। ठीक है। 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 कॉमन है,
इंटू इंटू 7 भी सब में 7, तो 5 कितना हो गया, 5 टू जा 10, 10 टू 70, ये हो गया कॉमन, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। हाँ, ये सारे कॉमन हो गए। अब देखेंगे जो सबसे कम पावर का है उसको ले लेंगे। तो 2 का सबसे कम पावर है ये स्क्वायर, 5 का 5, 5 का 5 ये, 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 इंटू 5 इंटू 49, तो ये हो गया यस 20 20 टू 49, तो 49 इंटू 2 सर। कितना होता नाइन है, एट्टी 980। 980, राइट। 980 हो जाएगा हमारा ये 3 नंबर का HCF। हाईएस्ट वन। दूसरा नंबर देखते हैं HCF को, 108, 288 और 316, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 108 को 2 इंटू 2, 4, 4, 36 हो गया, ये कैसे, ठीक से। सर 8 तो सब में कॉमन है। 8 सब में कॉमन है, ये तो नंबर है ना यहाँ पे, अभी इसको मल्टीपल तो करना पड़ेगा ना, इसको फैक्टर्स में लिखना पड़ेगा ना। सर 12 इंटू 9 108 होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू। चलो इसको स्किप करते हैं, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा अभी। थोड़ा सा ब्लैक आउट हो गया है सर दिमाग वो में। क्या बोल रहे, ऊपर बोलो। सर वो ऊपर में आपने जो कराया ना, वो इसके हम्म ऊपर वाला जो 980 आंसर निकला, हम्म मुझे वो ये 5 का वाला समझ में नहीं आया। मतलब अच्छा, जैसे एक 2 मिनट। के साथ स्क्वायर लगा, 7 के साथ स्क्वायर लगा, 5 के साथ कुछ क्यों नहीं लगा। ओके, इसका ना तीनों नंबर में जो सबसे लोवेस्ट पावर होगा वो पिकअप करेंगे उस नंबर के लिए, ठीक है। पहले ये लिख लिए कि क्या कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन नहीं था तीनों नंबर में, 3 इसमें नहीं है, 3 का कोई भी मल्टीपल इसमें नहीं है लास्ट वाले नंबर में, ठीक है। हाँ तो 3 ठीक है नहीं सर, आया, समझ गई। तो ये तो सारे समझ गया कि 2 5 और ये क्यों लिखाया, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ अब हाँ ये हाँ हाँ। पावर कहाँ पे लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, तो ये देखना है कि तीनों में ये तो कॉमन है और इसमें पावर सबसे कम किसका है, ठीक है। तो पावर सबसे कम 2 है यहाँ पे, है ना। इसका 3 ओके। है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो ये 2 वाला लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब 3 का देखेंगे, 3 तो है ही नहीं। 5 का देखेंगे, 5 का यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 1 वाला ले लिए। हाँ। इसमें ओके 7 का देखेंगे, पावर 4 है, इसमें पावर 3 है और इसमें पावर 2 है, तो इसका पावर 2 ले लिया। ठीक है। हम्म, इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 108 को कैसे लिखेंगे, सर इसका इसका 60 है क्या?
आंसर। इसका एचसीएफ है 36। 36 है, आसपास ही हो। हाँ, सर 108 को हम 12 इंटू 9 करके लिख सकते हैं। 12 into 9। हाँ, मत, हाँ मतलब 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू 12 को बस लिखना है, फिर हो जाएगा ये वाला। हाँ, तो एक सेकंड। 2 into 2 into 3 into 3, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये होगा, है ना। 2 into 2 4, 4 into 3 12। सर स्क्रीन ज्यादा बड़ा दिख रहा है, सब नहीं दिख रहा है। ज्यादा बड़ा दिख रहा है स्क्रीन। हाँ। अच्छा, हुआ ठीक? नहीं। नहीं हुआ। सबको बड़ा दिख रहा है क्या? नो सर, वो लैपटॉप की वजह से फोन में बड़ा दिखता है। सर आंसर आ गया, ये मैंने गलत किया था, मतलब यहाँ पे 3 3 है, मैंने 4 3 लिख दिया तो इसलिए गलत आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं। नहीं, 3 into 3 ही होगा, 2 बार 3 नहीं होगा ये। सर आंसर 36 होगा ना? हाँ, 36 है इसका आंसर। कर रहा हूँ, एक सर मिनट। स्क्रीन अभी तक तो नहीं हुआ। ठीक हुआ। सर कुछ लिखा नहीं है अभी, सर नहीं अभी भी बड़ा है। अभी बढ़ा। स्क्रीन हट रहा है, वो दिख रहा है। इसको फिर से कट करके हाँ। अभी ये डेस्कटॉप की स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ओके। चलो, यहीं से स्टार्ट। दिख रहा है। सर कुछ लिख के बताइए, हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। लिख तो रहा हूँ। 108 अब इक्वल टू टू। अभी भी बड़ा है सर। अभी भी पढ़ा है। सर इट्स हाँ। नॉर्मल फॉर क्या ठीक तो है। मैं बड़ा लिख ही रहा हूँ शायद, नॉर्मल नहीं सर, जितना लिख। आपने 108 लिखा ना, तो 100 वो 8 नहीं दिख रहा है, इक्वल टू 2 स्क्वायर फिर इंटू वो दिख रहा है, फर्स्ट का वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, अच्छा। तो नहीं, तुम्हारा स्क्रीन बड़ा हो गया होगा, एक बार छोटा करने की कोशिश करो डबल टैप करके, में भी हम लोग को ठीक देखा है। ओह, हाँ अभी ठीक हो गया। ठीक हो गया ना? अच्छा, हाँ। सही। यानी कि जब इसको ऐसे करके करते हैं इसे बेसिकली, अभी टाइम कम लगे इसके लिए कर रहा हूँ। 4 2 27 3 9 3, यहाँ पे सर हो गया। 108 वाला गलत लिखा है। तो यहाँ क्यूब होगा ना? सर वो 3 पे क्यूब होगा। हाँ, हाँ, यहाँ पे देखो सही है। 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर ये, और 360 का देखेंगे। 2 का क्यूब 5 into 3 का स्क्वायर। ठीक है।
तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो पावर तो 2 ही है दोनों में सबसे लिस्ट। ठीक है, ये 36 ऐसे ही होगा। और भी चीजें ऐसे ही करनी है तुम लोग को, टाइम भी देखो कम ही है, ठीक है। तो बनाना, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा वहाँ पे है व्हाट्सएप के अंदर मेरा नंबर एडेड, तो वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन तुमको नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट वहाँ पे पोस्ट कर देना फोटो खींच के, मैं इधर से उसको सॉल्व करके तुमको भेज दूंगा, ठीक है। सर एस सी हमें एफ। कितने से क्वेश्चंस करना बोलो। है? सर कितने क्वेश्चंस करना है? कितने क्वेश्चन? 20 बनाओ मैक्सिमम। 20, 20 से 30 बनाना होता है, जो भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव या जो भी क्वेश्चन है। उसके बाद लेवल थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो जरूरत नहीं है उतना ज्यादा हार्ड बनाने का। निफ्ट में उतना ज्यादा नहीं पूछता है, इसमें सिंपल सिंपल ही रहता है, बस तुमको बेसिक जानना है सबका और तुम्हारा हो जाएगा उसमें से।